देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। समस्त देवगणों पर शनिदेव ने अपनी कुदृष्टि डाली हुई है। ये क्या? हाँ प्रभु, शनिदेव की दृष्टि से देवगण अचेत हो गए हैं। उन्होंने कहा है वो देवराज को भिक्षु बना देंगे, किंतु इंद्रदेव की रक्षा करने का वचन दिया है माता ने। वे अब देवराज को विष्णुपद गंगा की दूसरी ओर लेकर जाएंगी। किंतु मुझे आशंका है प्रभु, कहीं शनिदेव इस बार माता को क्षति ना पहुंचाए। नारद, चिंता मत करो। श्री लक्ष्मी सौभाग्यवती पतिव्रता है। नारायण की शक्ति उनकी सदैव रक्षा करती है। किंतु महादेव, मैं तो आवश्यकता होने पर भी इस रेखा के बाहर नहीं निकल सकता। तो कैसे मैं श्री लक्ष्मी की रक्षा कर पाऊंगा? आप इसी रेखा में रहकर जगत में सौभाग्य की शक्ति की वृद्धि करो हे जगतपति। किंतु किस प्रकार से? लक्ष्मी पूजा करके। जगत पालन में सौभाग्य एवं समृद्धि की कितनी आवश्यकता है वो आप भली भांति जानते हैं। आपने सही कहा है देवादिदेव। मैं इस रेखा में रहकर ही श्री लक्ष्मी की पूजा करके उनकी शक्तियों में वृद्धि करूंगा। आहा, आहा, क्या अद्भुत दृश्य है। माता जैसे प्रतिदिन आपकी पूजा करती हैं, आज आप भी पूजा करके माता की शक्ति वृद्धि करेंगे। मैं धन्य हुआ प्रभु, मैं धन्य हुआ। धन्य श्री लक्ष्मी नारायण। जय माता श्री लक्ष्मी, जय माता श्री लक्ष्मी। अब आपकी विजय निश्चित है माता। प्रणाम माता। माता, आपके आशीर्वाद से हमें पुनः अपने सुर मिले हैं। देवी सरस्वती की शक्ति आपने ही लौटाई है। आज हम आपकी वंदना करना चाहते हैं माँ, अनुमति दीजिए। गंधर्वगण, तुम्हारे कंठ में संगीत पुनः लौटा है, यही पर्याप्त है। मेरी वंदना करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं यहाँ एक विशेष कार्य करने आई हूँ। कैसा कार्य माता? आप हमसे कहिए, हम आपकी सहायता करेंगे। स्वर्गलोक इस समय घोर पीड़ा में है गंधर्वगण। शनि देव की विषवायु के प्रभाव से देवगण अचेत पड़े हैं। विषवायु ने प्रवेश किया है उनके देह में। इस पंकजनी के कमल बीज से
मैं देवगणों के लिए एक विशेष औषधि तैयार करूंगी। वो औषधि तुम लोग संभल कर लेकर जाना इंद्रलोक में। वही मेरी वंदना समझना। माता, आप औषधि तैयार कीजिए, हम उसे सतर्कता से लेकर जाएंगे। यक्षराज, तुम अत्यंत ही निर्भय हो गए हो। बंद करो अपनी हंसी। निर्भय? निर्भयता अभी देखी कहां है आपने? मैं तो केवल हंस रहा हूं, ये दुर्बल देवाधिपति को देखकर, जिसे सदा ही एक नारी की सहायता लेने की आवश्यकता पड़ती है। सावधान यक्षराज, सम्मान के साथ बात करना सीखो। सम्मान? मान सम्मान अब बचाई कहां है? मान मर्यादा अब कुछ भी शेष नहीं रही है, तो केवल ये मुकुट ही, वो भी अब अधिक समय के लिए नहीं है। इसीलिए मुझे सावधान रहने को ना कहकर स्वयं ही थोड़ा सचेत रहें। एक सामान्य यक्ष ने इस प्रकार अपमान किया मेरा, किंतु सत्य ही कहा। श्री लक्ष्मी की सहायता के बिना मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। इस विष्णुपद गंगा की दूसरी दिशा तक पहुंचने के लिए भी उनकी ही सहायता लेनी पड़ेगी मुझे। नहीं, उनकी अब कोई सहायता नहीं लूंगा मैं। अब मैं स्वयं ही अपनी रक्षा करके दिखाऊंगा। प्रणाम। उत्तम कार्य किया यक्षराज। आपकी बुद्धि तो निरंतर विकसित हो रही है। अब इंद्रदेव अवश्य अभिमान का शिकार होंगे। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम
ये लो गंधर्वगण, इस औषधि को लेकर इंद्रलोक के लिए यात्रा करो। प्रणाम माता। देवी, मेरी पूजा तुम्हें महाशक्ति दान करेगी। देवी रूप में तुम इस जगत की रक्षा कर पाओगी। अशुभ शक्तियों को बहुत ही सरलता से परास्त कर पाओगी तुम। प्रभु, मैं धन्य हुई प्रभु। क्या पूर्व विचार है आपका। आज आपने मेरी पूजा करके मेरी शक्तियों में और वृद्धि की प्रभु। आज मैं सत्य ही जागृत हुई प्रभु। आपने मेरी मानसिक शक्ति की वृद्धि कर दी। मैं समझ गई प्रभु, मेरे सम्मुख और भी बाधाएं आएंगी। आप सौभाग्य की देवी के रूप में मुझे और शक्तिशाली बनने को कह रहे हैं। आपकी उस पूजा का पुष्प मेरे लिए आशीर्वाद है प्रभु। मैं आपकी आज्ञा समझ गई हूँ। जय माँ श्री लक्ष्मी की जय। जय माँ श्री लक्ष्मी की जय। जय माँ श्री लक्ष्मी की जय। जय माँ श्री लक्ष्मी की जय।
आइए देवराज, आइए। कौन हो तुम गंधर्व बालक? मैं माता श्री लक्ष्मी का भक्त हूँ। आपको दूसरी दिशा में पहुँचाने के लिए ही माँ ने मुझे यहाँ भेजा है। तुम तो केवल एक सामान्य बालक हो। क्या तुम्हारे लिए ये नौका चला पाना संभव होगा? देवी श्री लक्ष्मी सत्य ही मुझे बहुत तुच्छ समझती है। मैं तो केवल हंस रहा हूँ ये दुर्बल देवाधिपति को देखकर, जिसे सदा ही एक नारी की सहायता लेने की आवश्यकता पड़ती है। आप भूल कर रहे हैं इंद्रदेव, माता तो कभी किसी प्राणी को तुच्छ नहीं समझती। आप माँ लक्ष्मी का नाम लेकर इस नौका पर पैर रखिए। देखना हर विपत्ति दूर हो जाएगी। कहिए देवराज, जय माँ श्री लक्ष्मी की जय, जय माँ श्री लक्ष्मी की जय। कौन है वो गंधर्व बालक जो निरंतर श्री लक्ष्मी का नाम ले रहा है, ताकि श्री लक्ष्मी सदा उस नौका में विराज करें? जय माँ श्री लक्ष्मी की जय, जय माँ श्री लक्ष्मी की जय। उल्लुक, इंद्रदेव को मेरी शरण में आने को कहो। मेरा आवाहन किए बिना मैं उनके साथ नहीं जा सकती। लक्ष्मी को स्थापित करना पड़ता है। स्वयं नारायण ने आज वो कार्य करके मुझे ये शक्ति प्रदान की है। देवराज से कहो विलंब ना करके मेरा स्मरण करें। मैं स्वयं देवराज इंद्र अकेले ही इस नौका को चला कर ले जा सकता हूँ। तुम उतर जाओ गंधर्व बालक। नहीं देवराज, मैं माँ की आज्ञा पालन करने पर विवश हूँ। आप कृपया करके आ जाइए, आ जाइए। गंधर्व बालक, स्वयं देवराज इंद्र की आज्ञा की तुम अवहेलना कर रहे हो। मैं माँ के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता देवराज। आप कृपया करके आ जाइए। तेरा इतना दुस्साहस देवराज इंद्र के आदेश की उपेक्षा कर रहा है। नाव से उतर, उतर। नहीं, माँ, मैं कह रहा हूँ उतर, उतर। माँ, माँ। देवराज, ये क्या किया आपने? आप पुनः अलक्ष्मी की कुटिलता में आ गए हैं। अब मैं आपकी रक्षा तब तक नहीं कर सकती जब तक आपको अपने आचरण का पछतावा नहीं होता। मत जाइए देवराज, देवराज मत जाइए, देवराज मत जाइए। देवराज मत जाइए, देवराज लौट आइए। देवराज कृपया कर मत जाइए, लौट आइए। इंद्रदेव लौट आइए, मत जाइए। इंद्रदेव, इंद्रदेव मत जाइए, लौट आइए। इंद्रदेव, इंद्रदेव मत जाइए, लौट आइए।
ये क्या हो रहा है? ये विष्णुपद गंगा में ये किस तरह की प्रलय आ गई? इस पवित्र जलधारा में शनिदेव की कुदृष्टि तो नहीं पड़नी चाहिए। ये क्या हो रहा है? इंद्रदेव, बड़ी भूल की है तुमने। श्री लक्ष्मी को स्वयं ही दूर करके तुमने मुझे विष्णुपद गंगा में दृष्टि डालने दी है। ये गंगा लक्ष्मी के स्पर्श से उत्पन्न हुई थी। उस स्पर्श का दूर होने का अर्थ है सौभाग्य का नाश होना। अब तुम्हारा राज समाप्त इंद्र। श्री लक्ष्मी को पराजित करने में तुमने सत्य ही मेरी सहायता की है। देवराज, आज केवल आप स्वयं ही पराजित नहीं हुए, अपितु शनि देव के सामने मुझे भी पराजित कर दिया है। इंद्रदेव! इंद्रदेव, माँ का जाप कीजिए इंद्रदेव! इंद्रदेव, माँ को पुकारने पर ये प्रलय शांत हो जाएगी। इंद्रदेव, क्या आप सुन पा रहे हैं? मैं माँ की वंदना कर रहा हूँ। आप भी माँ को पुकारो। देवराज, देवराज, देवी श्री लक्ष्मी को स्मरण कीजिए, उनका नाम जाप करिए, अन्यथा बड़ी दुर्दशा हो जाएगी देवलोक की। देवराज, देवराज देखिए, देवी श्री लक्ष्मी की कृपा से देवगणों को अपनी चेतना वापस मिली है। उनके प्रभुत्व को स्वीकार कीजिए देवराज, लक्ष्मी नाम जाप करिए। हे देवी, मुझे क्षमा कीजिए देवी, रक्षा कीजिए मेरी। मैं अपनी भूल समझ गया हूँ देवी, मेरा अभिमान नष्ट हुआ है देवी। देवी, मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूँ देवी, क्षमा कीजिए मुझे, रक्षा कीजिए मेरी। मैं सत्य ही पश्चाताप कर रहा हूँ देवी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए मेरी देवी, रक्षा कीजिए देवी, रक्षा कीजिए। महालक्ष्मी धीमहि महाश्रीयै धीमहि तन्नो श्री प्रचोदयात्। हे देवी, मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हुई है देवी, मुझे क्षमा कीजिए। देवराज, आपके इस अहंकार के कारण एक महासर्वनाश हुआ है। शनि देव ने आपके मुकुट पर अधिकार किया है।
मैं नहीं जानती अब कैसे उस मुकुट का अधिकार आपको वापस करूंगी। आपके कारण आज देवकुल विपत्ति में है। देवराज, अहंकार केवल स्वयं को ही नहीं बल्कि सबको विपत्ति में डालता है। आपको हर प्रकार का अभिमान त्याग करना होगा। हे देवी, आप अंतर्यामी हैं। आपके समक्ष मन के भाव छिपाने का प्रयत्न करना व्यर्थ है। इसीलिए आज मैं आपके सम्मुख स्वयं ही स्वीकार करता हूं। मैं अहंकार में डूबा हुआ था देवी। जिस गंधर्व बालक ने निरंतर मुझे सावधान किया था, मैंने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। अभी तो उसको चोट पहुंचाई है मैंने। हे देवी, महापाप किया है मैंने, महापाप किया है। देवराज, पश्चाताप मन की समस्त कालिमा को दूर करता है। अब जब आप स्वयं ही अपनी भूल समझ गए हैं, आशा करती हूँ आज की शिक्षा आप भविष्य में भी स्मरण रखेंगे। हे देवी, मैं देवराज इंद्र ये प्रतिज्ञा करता हूं कि भविष्य में अब कभी भी अहंकार का शिकार नहीं बनूंगा।